जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टैंड खड़ा कर करके लेयर पोल्ट्री बिजनेस कैसे कर सकते हैं। यह बिजनेस लेयर पोल्ट्री बिजनेस जिन्होंने किया है उसका मजा वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है जब आप करोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि लेयर पोल्ट्री बिजनेस में किस तरह का मजा है। अपना ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस जमीन पर, यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत बड़ा फार्म बनाने की क्षमता नहीं है, तो आप लोग जमीन पर भी स्टैंड खड़ा करके यह लेयर पोल्ट्री बिजनेस छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से अपना ये 2 मंजिला के ऊपर फार्म है, इसी तरह से आप लोगों का फार्म बनेगा। सारा सिस्टम बिल्कुल जिस तरह से परफेक्ट लेयर फार्म होता है ना, उसी तरह से इसका भी सिस्टम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी देखने को मिलेगी आप लोगों को। वह परेशानी यह है कि खाद थोड़ा नीचे, अब जो परफेक्ट फार्म बनता है उसकी लंबाई और ऊंचाई जो होती है जमीन से तकरीबन 18 से 19 फीट के आसपास होती है, और इसकी जो ऊंचाई होगी ना, यह जमीन से 3 से 3.5 फीट के आसपास, 2.5, 3, 3.5 इसी के आसपास होगी। तो इस फार्म में सिर्फ यही समस्या है कि खाद को लेकर के आपको परेशानी बन सकती है। इसके अलावा बाकी सारा हिसाब किताब परफेक्ट लेयर फार्म की तरह ही इसमें है। कुछ मेरे फार्मर भाई क्या करते हैं कि पैसे की अभाव की वजह से इसी तरह का स्टैंड वाला अपना फार्म बना करके स्टार्ट कर लेते हैं। साल 2 साल 3 साल चलाते हैं, और स्टैंड वाला फार्म आप यदि चाहो तो जरूरी नहीं है कि 1000 मुर्गी से ही शुरुआत करो। आप 4000 5000 मुर्गी से भी शुरुआत कर लो, क्योंकि सपना यदि आपका बहुत बड़ा फार्म बनाने का है तो आप 4000 5000 मुर्गी से स्टार्ट कर लोगे तो अच्छा इनकम आएगा। अच्छा इनकम का मतलब कि यदि आप 1000 मुर्गी से शुरुआत करते हो ना, तो उसके लिए भी फीड वगैरह मंगाने पड़ेंगे। 1000 मुर्गी के लिए भी मजदूर वगैरह रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप फार्मर हो तो आप कोई ना कोई काम में बिजी रहोगे। तो प्रॉपर तरीके से फार्म को देख रेख करने के लिए एक आदमी, या तो घर का आदमी रखना पड़ेगा, या तो आपको रहने पड़ेंगे, या तो किसी न किसी मजदूर को रखना पड़ेगा। तो काम तो आपको चाहे 1000 मुर्गी के लिए अपना फार्म बनाओ, चाहे 5000 मुर्गी के लिए फार्म बनाओ, मजदूर तो रखने ही पड़ेंगे। खाद वगैरह सफाई करने के लिए उसका व्यवस्था आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज ही आप लोग स्टार्ट कर लो। इस साल यदि आपके पास 1000-2000 मुर्गी के फार्म बनाने के पैसे हैं तो रुक जाओ, अगले साल 4-5000 मुर्गी के फार्म बनाने का पैसा का व्यवस्था कर लो, उसके बाद बना लो। स्टैंड वाला लेयर फार्मिंग जब हम बनाते हैं तो सिर्फ 3-3.5 महीने, बरसात में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है खाद को लेकर के, क्योंकि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे में हमारी मुर्गी पतली बीट करती है, जिसकी वजह से वह सारा बीट चारों तरफ फैलने लगता है। उसका भी समाधान है, उसको भी फीड में दवाई चला करके रोका जा सकता है। तो बस यही एक मेजर समस्या फार्म में आती है। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। हाँ, खाद का हाइट नीचे होने की वजह से, नज़दीक होने की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी जरूर रहती है। लेकिन यदि आप लो कॉस्ट में, कम पैसे में फार्म बनाना चाहते हो तो भाई देखो, थोड़ी बहुत तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। इसके लिए ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्टैंड वाला फार्म भी बहुत परफेक्ट फार्म होता है। अपना जो फार्म है ऊपर वाला, बहुत बेस्ट उसका रिजल्ट है। हाँ, अभी बरसात में थोड़ी सी खाद गिल्ली चल रही है, हमने दवाई चला दिया है, सारा झंझट खत्म, खाद सूखना शुरू हो गया है। ऐसे फार्म को बनाने में आप लोगों के काफी पैसों की बचत हो सकती है। काफी बहुत ज्यादा पैसों की बचत नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक पैसों की बचत हो सकती है, और यह भविष्य में आपके काम आ जाएंगे ब्रूडिंग के लिए। लेयर फार्मिंग यदि आप बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहते हो तो आगे चल के भविष्य में जब आपका फार्म 50,000, 60,000 या 1 लाख मुर्गी का होगा हमारे तरह, तो आपको उस समय ब्रूडिंग के लिए, ब्रूडिंग पालने के लिए, चिक्स पालने के लिए फार्म बनाने पड़ेंगे। और यही सारा
जो जगह है जहां आपने स्टैंड खड़ा कर करके अपना स्टार्टिंग में लेयर फार्मिंग की है, यही आपका फार्म ब्रूडिंग में काम आ जाएगा। एंगल पत्ती वगैरह सब कुछ काम आ जाएंगे। बस इस केज को निकलवा करके अंडे वाले केज में डलवा दो और चिक्स वाले केज को ले करके इसमें डाल दो। आपका सारा काम एकदम शेड्यूल के हिसाब से हो जाएगा और मौज करोगे। मेरे भाइयों, एक बात का मेरा विशेष ख्याल रखना आप लोग कि यदि आपको लेयर पोल्ट्री बिजनेस करना है तो उसके जो सामान लगते हैं, केज वगैरह हैं, नेपल पाइप, चैनल वगैरह, यह सारा अच्छे कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का लगाना। क्योंकि एक बार यदि हम केज लगवाते हैं ना, तो केज ऐसा लगाना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 साल तक हमारा वो काम निकाल दे। तो टेम्पररी वाला काम नहीं। यदि सेकेंड हैंड का भी केज मिलता है, उस केज में यदि जंग वगैरह लगे हो ना, तो वैसा केज नहीं लेना है। होता क्या है ना कि रखे रखे केज गलने लगते हैं। तो जब भी आपको लेयर फार्मिंग के लिए स्टैंड वाला ही फार्म बनाना है, तो मुर्गी के रहने के लिए आप लोगों को बढ़िया क्वालिटी की जाली खरीदनी चाहिए। और जो भी सामान लगाओ ना, बढ़िया लगाओ। बेशक थोड़ा छोटा फार्म बना लो, 5000 का टारगेट है तो 4000 का बना लो, 4000 मुर्गी का टारगेट है तो 3000 का बना लो। लेकिन जो भी सामान लगाओ परफेक्ट लगाओ, ताकि लंबे समय तक आपका काम अच्छे से चलता रहे। इस तरह के स्टैंड वाले फार्म में आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि इसके अंदर गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, इसमें आप फोकर नहीं लगा सकते। यदि फोकर लगाओगे तो आप जहां अंडा उठाते हो उसका फर्श बहुत ज्यादा गिल्ला हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को फोकर पंप तो लगाने हैं, लेकिन उसमें प्रेशर वाला पाइप लगाने पड़ेंगे, जो फुहारे चारों तरफ हमारे मुर्गी को फुहारा दे सके। वह बहुत अच्छा काम करता है। जिस तरह से हमारा ऊपर वाले फार्म में फुहारे चल रहे हैं, आज के डेट में भी इतनी भयंकर ह्यूमिडिटी है, गर्मी इतनी ज्यादा है, मुर्गी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही होगी कितनी ज्यादा हाँफ रही है। तो इसमें यह पंप, फोकर वाले पंप तो लग ही जाएगा, लेकिन प्रेशर वाला जो पाइप है ना, ये पाइप लगाने से बहुत अच्छा काम करता है। हमारी मुर्गी अच्छी तरह से भीग जाती है। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल चलेगा कि सर दाना गिल्ला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दाना आपको उतना ही डलवाना है कि आपकी मुर्गी अगले दिन शाम तक दाना खा जाए। यदि दाना बच भी जाता है तो उस दाने को निकलवा करके, या कहीं सूखा दाना है उस दाने में मिक्स करवा दिया करे। 1-1.25 दिन तक दाना खराब नहीं होगा। दाना खराब कब होता है? जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक एक ही जगह उस फीड को हम छोड़ देते हैं, हटाते नहीं हैं और गिल्ला पे गिल्ला होते रहता है, तब खराब होता है। ऐसे बिल्कुल दाना हमारा 1 दिन 1.5 दिन तक खराब नहीं होता। इस तरह से आप लोग स्टैंड वाले फार्म अपना बना करके छोटे पैमाने से, लो कॉस्ट से लेयर फार्मिंग शुरू कर सकते हो। बाकी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी तरह की समस्या है तो आपका भाई सत्येंद्र सिंह यहीं पर बैठा हुआ है। आप लोगों को जैसे इच्छा हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग चाहो तो फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।